मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे, कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। डिबेकल ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं, बांग्लादेश के मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मज़हब के हैं लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे इसमें, इस मूवमेंट में, तो उनके साथ इस तरह करना बहुत गलत है। जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, न्यूज़ में काफ़ी कुछ चर्चा आ रही है कि पिछले 2-3 दिनों में बांग्लादेश के क्या हालात हैं। रिजर्वेशन के अगेंस्ट में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वह लग नहीं रहा है कि रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोटेस्ट था, जबकि ये रिजीम चेंज के लिए था जिसमें बाहर के विदेशी ताकत जैसे यूएस और चाइना का हाथ इसमें नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम्स ने हिंदुओं के मंदिर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी हिंदुओं को मारा भी, जिसके बाद भारत में भी आवाज़ उठ रही है कि हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान से कुछ प्रक्रिया आ रही है जिसमें वे कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, अब उसकी सज़ा बांग्लादेशी हिंदू भी भोग रहे हैं। भारत से हमें ये उम्मीद है और भारतीय सरकार से उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करे और देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखते हैं पाकिस्तानी का इन पर क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में ये जो एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, पहले हमने देखा कि वहाँ की यूथ जिस तरह अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई और शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया, एक हद तक जो है उनसे पाकिस्तान की अवाम इम्प्रेस हो रही थी, उनको जो है वो सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद ये 2-3 दिन से जो हालात वहाँ हो गए और ख़ासकर कल से जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के दो रुख होते हैं। जैसे अब डिबेकल ऑफ ढाका, अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि दूसरा रुख ये जो कि मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में आप देखें दुनिया किधर से किधर जा रही है। 70 ईयर्स के बाद भी वही डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, 2 नेशन। हालांकि 2 नेशन थ्योरी का जो असल मुद्दा था वो तो ये था, कायद आज़म का आपने पिछले दिनों एक मैं देख भी रहा था और मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था कि कायद का जो बम्बे हाउस था, जना हाउस, कायद आज़म डिसाइडेड वो ड्यूरिंग द पार्टीशन कि वो अपनी जो समर वेकेशन है वो वहाँ पे बम्बे जाके गुजारा करेंगे। ये वो 2 नेशन, हालांकि इसको किस तरह से आप समझ लें रंग दिया गया है, कितना एक
आज हम कभी भी इस चीज़ का अप्रिशिएट नहीं, अब इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती, लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। तो ये सारा जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है, इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है, इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली बात है। अब अगर इंडिया यहाँ पे पॉलिटिक्स ना करता, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान से जो हालात हैं बांग्लादेश के, वो इतने ख़राब नहीं थे इकोनॉमिक सिचुएशन। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन है, यहाँ पे लोगों को दे इवन कांट फीड देयर चिल्ड्रन। तो बिजली के बिल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं, जो इसके अलावा बाकी ये इकोनॉमिक दूसरा वर्ल्ड सर्वे अभी आप करवा लें, या ये जितने लोग खड़े हैं अब इनसे पूछ लें कि आप पाकिस्तान को अगर आपको छोड़ने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं, वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो बना हुआ है। हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते हैं। सर, पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे, 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए का 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है, वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। जो मैं रीजनल सुपरमेसी की बात कर रहा हूँ, ये जहाँ बैठे हुए हैं 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं पाकिस्तान, और ये हजारों सालों से है। ठीक है, उनका फलसफा हजारों सालों से है। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा, 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। नहीं तो फिर ये बांग्लादेश में तरबियत हुई है 10 साल। डेफिनेटली वो पाकिस्तान से पहले लड़ चुके हैं 71 में। उनके बाप दादा लड़ चुके हैं। वो डीएनए लड़ने वाला है। उन्होंने 71 में हमें शिकस्त दी। उन्होंने 71 में हमसे हथियार फेंकवाए। उन्होंने मुक्ति बानी बनाई। उनकी नस्लें 1972 से लेकर इस अभी तक 2024 तक वो 30% है, वो कोटा ले रहे थे। और वो क्या मुक्ति बानी कौन थी? अवामी लीग थी। यही तो लड़ाई बनी। ये जो आप लड़ते खुद में है, मुसलमान स्टार्ट मुसलमान खुद करता है, और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहाँ गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहाँ गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है। आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे। ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं, और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है
उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा। न्यूज ज्यादा देखती थी एक्चुअली। इस टाइम हम सपोर्ट मैं बांग्लादेशी अवाम को इसमें से कर रही हूँ क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी के लिए रोड पे नहीं निकले थे, वो अपने लिए निकले थे, कोटे के खिलाफ निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैसल बात करें इंडिया और बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें तो ये इनका बॉर्डर बहुत लंबा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के लोग जो है जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस यस। तो ये जो सूरत हाल है मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है और वो प्रेशराइज हो गई और वो अपना घर छोड़ के, और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उनके बेड पे लेट रहे हैं और उनके घर को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया। ये जो हालात है ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है और हालात इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये चीज जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, हिंदू भी हैं और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया। अच्छा। हाँ, अब उनका न्यूज जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है बड़ा मैटर करेगा। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया इन सारे धरनों में। और ये जो रजीम चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का भी हाथ आ रहा है कि यूएस ने उनसे जो है अपने लिए जो है ना मिलिट्री बेस मांगे थे और शेख हसीना ने इनकार कर दिया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच में बताया भी था। तो कह रहे कि ये अब जो है ना ये जो रजीम चेंज हुआ है ना ये इस तरह फेवर में आएगा कि इसका जो फैसला होगा वह यूएस के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे जो है ना मिलिट्री बेस मिलेगा। मैं आपकी बात से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं ना कहीं दुनिया में कहीं को पंगा चल रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूएसए की ना टांग जरूर होगी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट हो सकता है कि इसके पीछे यूएसए की कोई गेम हो, ये वो, क्योंकि जहाँ भी दुनिया में कोई कंट्रियाँ लड़ रही हैं ना उसके अंदर घुस जाता है यूएसए। उसकी आदत है, उसको सुपर पावर बनने का ना बड़ा शौक है, वो घुसता है। एक ही कंट्री है जो उसको नहीं घुसने देता और वो इंडिया है। उसके अलावा वो बाकी हर कंट्री की पॉलिटिक्स ये वो उनके अंदर अंदर जगह होता है। अब यूएसए अगर इसके पीछे है तो वो बात निकलेगी, बनाता है या नई जमात उसको दे देती है तो फिर तो वही हालत हो गई, वो बांग्लादेश जो है यूएसए के अंदर चला जाएगा कि चलो जी आपको पैसा देते हैं, आप गवर्नमेंट चलाओ। क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट है उसके क्या पॉलिसियां थी, जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या पॉलिसियां लाती है। इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी, बांग्लादेश की इकोनॉमी बड़ी मैटर करेगी। आगे के आगे आने वाले 6 मंथ में, साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ जाती है, लोग क्या करते हैं। बट मैं देख रहा था कि मेरी इस टाइम फुल टाइम सपोर्ट है बांग्लादेश की आवाम के साथ। मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ गलत हुआ था। ये मैटर इतना था ही नहीं कि इसको जो है बंदूकों तक ले आते। ये मैटर कोर्ट का मैटर है, कोटा है जी, कोटा कम कर दो,